मन ही मन को जानता, मन की मन से प्रीत, मन ही मनमानी करे, मन ही मन का मीत। मन झूमे मन बावरा, मन की अद्भुत रीत, जी मन की हारे हार है, मन के जीते जीत। नमस्कार, मैं मदन पटेल, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, ट्रेनर एंड मोटिवेटर badabusiness.com। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ IBC के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट आमतौर पे ज़्यादातर IBCs आज देखा जाए तो अपने जो टारगेट है उसे अचीव नहीं कर पा रहे हैं, जो अपने गोल तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। इसका एक खास रीज़न है और वो रीज़न है दोस्तों फोकस, यानी कि ध्यान ना देना। आइए एक छोटी सी कहानी से मैं आपको फोकस के बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, एक बार गुरु द्रोणाचार्य अपने पांडवों को लेकर धनुर्विद्या विद्या सिखा रहा था और एक पेड़ पे तोते के एक पुतला रख दिया एक टहनी पे, और वहाँ पे कंडीशन ये रखा कि तोते की आंख में निशाना साधना है। पांडवों को एक एक करके बारी बारी से बुलाया और बुलाकर उससे पूछने लगा। सबसे पहले युधिष्ठिर को बुलाया, युधिष्ठिर को पूछा कि युधिष्ठिर तुम्हें क्या दिखाई देता है। युधिष्ठिर ने देखा ऊपर नीचे दाएं बाएं सभी तरफ, चारों तरफ देखा। देखने के बाद कहते हैं गुरुजी मुझे पत्ते, आसमान और वो तोता जो रखे वो भी दिखाई दे रहा है। फिर भीम को बुलाया गया, भीम भी आया, देखा, कहता है गुरुजी मुझे भी चारों तरफ दिखाई दे रहा है। नकुल की बारी आई, नकुल ने भी कहा गुरुजी मुझे भी सब तरफ दिखाई देता है। सहदेव को भी बुलाया और पूछा सहदेव तुम्हें क्या दिखाई देता है। सहदेव ने भी वैसे ही कहा कि गुरुजी मुझे भी चारों तरफ सब तरफ पेड़ पौधे, पत्तियाँ, टहनियाँ, तोता, वो सब चीज़ दिखाई दे रहा है। अंततः गुरुजी ने अर्जुन को बुलाया और अर्जुन से पूछा, अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई देता है। तो अर्जुन ने कहा गुरुजी मुझे केवल तोते की आंख दिखाई दे रही है, मुझे केवल तोते की आंख दिखाई दे रही है। गुरुजी ने कहा अर्जुन तीर कमान से छोड़ दो। जी हाँ, इतिहास गवाह है कि अर्जुन का तीर ही तोते की आंख पे लगा। ये कहानी आपने कई दफ़ा सुने होंगे, कई वीडियोस में आपने देखे होंगे, कई किताबों में आपने पढ़े होंगे, लेकिन इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलता है कि अगर जहाँ पे लक्ष्य बनाएंगे, है ना, जहाँ पे लक्ष्य बनाएंगे वहीं पे ही निशाना लगना है। दोस्तों, ये कहानी में इसलिए कहा क्योंकि आमतौर पे हम IBC बन तो जाते हैं या कुछ लोग बनने के बारे में सोच रहे होंगे। ज़्यादातर IBC बनने के बाद या IBC ज्वाइन होने से पहले उसके मन में कई तरह के विचार या सवाल आते हैं। वो सोचते हैं कि मैं बड़ा बिजनेस ज्वाइन करने के बाद, IBC बनने के बाद विदिन मंथ से मैं 1 लाख 5 लाख रुपए अर्निंग करना शुरू कर दूंगा। बाय द वे, बड़ा बिजनेस कोई लॉटरी या जल्द अमीर बनने वाला स्कीम नहीं कि रातों रात आप करोड़पति बन जाए। दोस्तों, इसके लिए आपको फोकस करनी पड़ती है, ध्यान देनी पड़ती है, लर्निंग लेनी पड़ती है। NHIT की जो ट्रेनिंग है उससे प्रोसेस को कंप्लीट करनी पड़ती है। आमतौर पे आज के जो यूथ हैं IBC ज्वाइन कर रहे हैं, उनकी जो थॉट है वो यही है कि मैं ज्वाइन करूं और ज्वाइन करने के बाद मैं जल्दी से जल्दी पैसा कमाना शुरू कर दूं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। जब हम ऑनबोर्डिंग होते हैं तो सबसे पहला जो हमारी समस्याएं होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती है, वो ये है कि सबसे पहले तो हम MI पे ऑनबोर्डिंग होते हैं या करवा देते हैं लोगों को। जब कोई IBC ऑनबोर्डिंग होता है MI पे, तो सबसे पहले उसके माइंड में एक प्रेशर रहता है कि मुझे MI पे करना है, तो वो फ्री माइंड से ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर पाता जो उसको मिलनी चाहिए उसका, क्योंकि ध्यान बार बार कहाँ जाता है, MI पे पटाना है, मुझे किस्त देनी है, या वो जॉब कर रहा है तो जॉब में चली जाती है, क्योंकि हमने तो इसे एज अ कैरियर समझ के ज्वाइन तो नहीं करी। हम ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो ये सोच के करते हैं कि चलो यार पार्ट टाइम करूँगा। बिंद्रा जी बोल रहे हैं कि पार्ट टाइम भी अगर करते हो तो गिरे से गिरे हालत में 50,000 60,000 कर सकते हो। तो होता क्या है कि हमने MI पे ज्वाइन कर लिया, देन हमारे और भी अदर वर्क होते हैं, हम वहाँ पे हमारा फोकस चले जाता है। तो 100% जो हमारी जो टाइम होनी चाहिए, जो हमारा कंसिस्टेंट होना चाहिए सीखने के लिए, लर्निंग लेने के लिए, वो मोमेंटिंग नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से दोस्तों हम फेलियर हो जाते हैं। और यदि आप इंटरेस्टेड हैं बड़ा बिजनेस से जुड़ने के लिए या IBC से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी आप करना चाहते हैं या अधिक जानकारी लेना चाहते हैं बड़ा बिजनेस के अकॉर्डिंग, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, या फिर हमारे बोर्ड लाइन नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए हृदय की गहराइयों से